अगर आप जनरल नॉलेज के विद्यार्थी हैं और आपसे यह पूछ लिया जाए भारत में पंचवर्षीय योजना क्या चल रही है या खत्म हो गई, तो आप ये कहेंगे कि 2015 में 1 जनवरी से नीति आयोग ने योजना आयोग का जगह ले लिया और पंचवर्षीय योजना अब खत्म कर दी गई। लेकिन झारखंड राज्य में अगर उत्पाद सिपाही या फिर छोटी से छोटी नौकरी के लिए जो युवा है झारखंड राज्य का, उसके लिए वह पंचवर्षीय योजना ही है कि उस नौकरी में वह शामिल हो सके और शामिल होकर अपना ही नहीं, अपने साथ साथ अपने प्रदेश और अपने देश की भी सेवा कर सके। इसके लिए कितना आसान नहीं है झारखंड राज्य में उत्पाद सिपाही बनना। लगभग आज से 1.5 से 2 साल पहले इसके फार्म जारी किए गए और पोस्ट रखी गई 583 पोस्ट के लिए। उत्पाद सिपाही पर जब यह मांग की गई कि फार्म भरवाया गया तो 5,20,000 लोग बच्चों ने फार्म इसका डाला। 5,20,000 बच्चों ने इसका फार्म डाला और जब इसकी दौड़ करवाई गई काफी दिनों बाद 2024 में आकर जब दौड़ करवाई गई तो दौड़ में 16 बच्चों की दुखमय मृत्यु भी हो गई, गर्मी उस समय बहुत ज्यादा होने की वजह से। अब जाकर 1,50,000 बच्चे पास हुए हैं दौड़ में, जिनका अभी परीक्षा करवाना शेष है। परीक्षा के बाद मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी चीजें होंगी। अब परीक्षा कब तक हो सकती है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, उससे पहले यह देख लेते हैं परीक्षाओं का पैटर्न क्या होगा। परीक्षा पैटर्न में जो होगा, पेपर 1 जो कराया जाएगा इसमें 120 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें हर सवाल के लिए 3 अंक दिया जाएगा। लेकिन 3 सवाल गलत होने पर एक अच्छे सवाल का भी नंबर काट लिया जाएगा, यानी 1/3 माइनस मार्किंग रखा गया है। और इसमें हिंदी इंग्लिश के बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। 30% लाना अनिवार्य होगा, तभी दूसरी कॉपियां जांची जाएंगी। जो दूसरा पेपर और तीसरा पेपर है इससे मेरिट तय होगी, लेकिन पहले पेपर में आपको 30% हर हाल में लाना होगा कि आपका दूसरा और तीसरा पेपर चेक किया जाए। इसमें 30% कम से कम लाना है, मैक्सिमम कुछ भी लाइए, उससे कोई मतलब नहीं, बस खाली आपको पास माना जाएगा। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 मिलाकर बनेगी मेरिट। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो क्षेत्रीय भाषा के होंगे। इसमें 300 नंबर दिया जाएगा, 1/3 माइनस मार्किंग होगी। इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है, लेकिन 30% मिनिमम लाना अनिवार्य है। अगर कोई 60% ले आता है तो उसको लाभ मिल जाएगा मेरिट में, तो इसलिए 30% इसमें भी लाना अनिवार्य है। लेकिन 60%, 70% कुछ भी ला सकता है बच्चा। 99% भी लाने पे उसे लाभ मिलेगा, कोई किसी तरह का नुकसान नहीं आएगा। तो क्योंकि इसमें मेरिट में नंबर जोड़ा जाएगा। बाकी पेपर 3 में जीके, झारखंड जीके, साइंस और मैथ के सवाल 120 पूछे जाएंगे। 1/3 इसमें भी माइनस मार्किंग है। और इसका यही 300 और 360 मतलब 660 नंबर मिलाकर ही मेरिट बनाई जाएगी झारखंड उत्पाद सिपाही की। अब यह जान लीजिए, मेरिट जब बनेगी और पोस्ट इतनी कम है और 1.5 लाख बच्चे पास हुए हैं पेपर देने के लिए, इसमें बच्चा छोड़ेगा नहीं पेपर तो देंगे ही बच्चे, क्योंकि एक तो नौकरी बड़ी आसानी से मिल नहीं रही है, दूसरे अब कम से कम बच्चे रह गए हैं। इसमें मैक्सिमम आप मान सकते हैं कि 1% बच्चा हट पेपर नहीं देगा, लेकिन तब भी कंपटीशन अब टफ रहेगा। तो जो सेफ स्कोर है यह समझ लीजिए कि 450 नंबर पर ही सेफ स्कोर आएगा। जनरल कैटेगरी में 450 नंबर, 660 में 450 नंबर मिनिमम लाना ही पड़ेगा इन 2 पेपर में मिलाकर। इतने तक का टारगेट आप सेट करके तब तक पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, परीक्षा कब तक हो सकती है, इसकी परीक्षा मार्च में ली जा सकती है, मार्च 2025 में ही। और इसका जो नोटिफिकेशन जारी हो सकता है यह 1 से 10 फरवरी के बीच तक, 1 फरवरी के आसपास तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि हाँ इस दिन परीक्षा होगी। और फिर जब इसका एडमिट कार्ड आएगा, वही परीक्षा से 10 दिन 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। 583 पोस्ट पर वह बच्चे जिनकी दौड़ निकल चुकी है, चूंकि अब आप एक बड़ा इसमें जो बड़ी बाधा थी दौड़ की, उसको आपने पार कर लिया है। तो आप 583 पोस्ट में आप अपनी एक पोस्ट तो जरूर अपनी कर लीजिए। बाकी और सबके लिए 582 पोस्ट छोड़िए और अपनी एक पोस्ट पक्की कीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो 450 नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन से और 60 हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आप लाते हैं तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस हो जाएगा और आपकी रैंक अच्छी खासी रैंक भी इसमें आ सकती है। तो यही जानकारी थी जो झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए युवाओं के बड़े ही काम की थी, तो मैंने सोचा कि शेयर किया जाए आपसे।
बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।